Welcome बच्चों. Let's see the third question. In the third question, the question is saying find the value of x in each of the following proportion. तो आपको जो proportion दिया हुआ है वो है 55/11 proportion x ratio 6. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे x, तो यही x की वैल्यू आपको निकालनी है. अब आपको प्रोपोर्शन के केस में इससे जो जस्ट पहले क्वेश्चन किए हो सेकेंड क्वेश्चन, उसमें आप लोग ने वेरीफाई करना सीखा है. यानी कि कोई भी दो रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो वो कौन सा फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगी कि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा. तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है ना कि आपको ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है. यहाँ तो बोल रखा है कि प्रोपोर्शन में है वो बेटा, एक जो डिजिट है, एक जो नंबर है वो हमको नहीं पता है कि क्या है, तो उसका नाम रख दिए हैं. उसका नाम क्वेश्चन में रखा हुआ है एक्स. यहाँ पे आपको नाम भी मानने की जरूरत नहीं है, नाम वो पहले से ही मान के रखा है एक्स, आपको बस उसकी वैल्यू बता देनी है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना होगा 11 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना होगा 55 इंटू 6. तो 11 इंटू एक्स इक्वल टू 55 इंटू 6 होना चाहिए क्योंकि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 11 इंटू एक्स है, राइट हैंड साइड में 55 इंटू 6 है. तो 11 जो है उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा. तो x इज इक्वल टू 55 इंटू 6 अपॉन 11. तो 11 55 को 5 टाइम्स पे काटेगा तो x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 30. यानी x की वैल्यू क्या आ गई 30. ठीक है, चलो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे है 27 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 63 रेशियो 84. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ मीन है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो इक्वल होना चाहिए क्योंकि जो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है तो ये सेटिस्फाई तो करेगा तभी तो प्रोपोर्शन में है. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या निकल के आता है 63 इंटू एक्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या निकल के आता है 27 इंटू 84. ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि 63 इंटू एक्स इक्वल टू 27 इंटू 84. बस हमको 63 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजना है और एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो एक्स इक्वल टू हम लिखे 27 इंटू 84 अपॉन 63. यहाँ पे जो मैनिपुलेशन करने के बाद आंसर आता है वो 36. अब कैसे कैसे काटे तो थोड़ा सा देख लो. 27 को 9 से काटे 3 टाइम्स में, फिर नीचे 63 को 9 से काटे 7 टाइम्स में. ठीक है, अब देखो 7 को 84 काटा 12 टाइम्स में, क्योंकि उसका उल्टा हमको पता है. 7 12 जा नहीं पता है लेकिन 12 7 जा 84 पता है ना, तो उसका आंसर हम लोग उसको कट कर दिए. अब ऊपर में दो ही टर्म बचता है 3 और 12, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 जा 36, ये भी पता है. तो एक्स की वैल्यू 36 आ गई. ठीक है ना बेटा. अब देखिए थर्ड पार्ट में बोला है 51 इज टू, सॉरी इज टू नहीं, कभी भी इसको इज टू मत पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना. क्या पढ़ोगे रेशियो. 51 रेशियो 85 प्रोपोर्शन 57 रेशियो एक्स. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को इक्वल करेंगे, मतलब इक्वल करेंगे क्या दिखाएंगे और उसी के सहारा लेके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखिए 51 रेशियो 85 प्रोपोर्शन 57 रेशियो एक्स, यही लिखा हुआ है. तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन के लिए जो नो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है 85 और 57. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे वो है 51 इंटू एक्स, है ना. तो 51 इंटू एक्स इज इक्वल टू 85 इंटू 57. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स है और 51 है तो 51 को एक्स से इंडिपेंडेंट करना है. नहीं, एक्स उल्टा बोल दिया, एक्स को 51 से इंडिपेंडेंट करना है. तो 51 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देंगे. अब राइट हैंड साइड में क्या है इफ 85 इंटू 85 मल्टीप्लाइड 57. अब 51 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 85 मल्टीप्लाई 57 डिवाइडेड बाय 51, है ना.
अब यहाँ पे कटकटी करके फाइनल आंसर जो आता है वो 5 इंटू 19, यानी x की वैल्यू 19, 5 या 95 आया। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। x रेशियो 92 प्रोपोर्शन 87 रेशियो 116। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सेम होगा क्योंकि वो प्रोपोर्शन में है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकल के आता है आपका 92 इंटू 87 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकल के आता है x इंटू 116। दोनों को इक्वल कर दिए। अब तो इक्वेशन बन गया x मल्टीप्लाई 116 इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई 87। अब ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके साथ अभी एक 116 मल्टीप्लायर है। 116 को जैसे मल्टीप्लाई मतलब वहाँ से इंडिपेंडेंट करवा देंगे, वहाँ से हटा देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी x इक्वल टू 92 मल्टीप्लाइड 87 डिवाइडेड बाई 116। ठीक है, अब x की वैल्यू जो ऊपर में न्यूमरेटर में हो जाएगी वो हो जाएगी 92 मल्टीप्लाई 87। तो 92 मल्टीप्लाई 87 क्या हो जाएगा, 8004 अपॉन में 116। तो 8004 को जब 116 से डिवाइड देंगे बेटा तो x की वैल्यू 69 निकल के आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।